हेलो दोस्तों, यहाँ आज हम क्लास 10 का जो ब्रीथ चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव देखने से पहले हम लोग अभी कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे लगभग पूरे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो आज कॉन्सेप्ट का हम पार्ट नंबर 1 देखेंगे। टोटल 2 पार्ट आएगा कॉन्सेप्ट का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में जो पहला कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि केंद्र पर का बना कोण, अगर कोई वृत्त है तो केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के कोण का बना कोण का क्या होता है, दुगना होता है। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कोण बन रहा है, कोण ये बन रहा है ये और इसके बीच ये वाला कोण, ठीक है। तो इसको बोलेंगे केंद्र पर का कोण, यानी कि कोण बीओसी है जो क्या है, केंद्र पर का कोण है, ठीक है। केंद्र पर का कोण। और कोण है बी ए सी, ये है परिधि पर का कोण। किसका कोण है, परिधि पर का कोण, ठीक है। ऐसे भी देख रहे हैं कि ये परिधि है, तो इस पे कोण जो बन रहा है इसको हम बोले परिधि पे कोण, और ये केंद्र है तो इसको बोले केंद्र पर का कोण। और जो केंद्र पर का जो कोण होता है वो परिधि का क्या होता है, दुगना होता है। मतलब ये x तो ये कितना 2x। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे है, मान लिया जाए फिगर, ठीक है। अगर ये 20 डिग्री तो यह कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अगर ये 20 तो यह कितना, 40 डिग्री। सेम ऐसे देखेंगे कि एक मिनट, सेम ऐसे देखेंगे। देखिए ये सिंपल कह रहा है क्या कि ये जैसे ब्रीथ है और मान लेते हैं ये केंद्र है इसका, तो केंद्र पर का ये जो कोण बनेगा, ये जो परिधि पर का जो कोण बनेगा बन रहा है यहाँ पे, इसका क्या होगा, दोगुना। ये x तो ये कितना, 2x, ठीक है। तो सेम अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए अगर ये केंद्र है और ये परिधि है, ठीक है। तो ये अगर 10 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना, 5 डिग्री। क्योंकि केंद्र होता है जो परिधि का क्या, दुगना, या परिधि जो होगा जो केंद्र का क्या होगा, आधा होगा। यही कॉन्सेप्ट पहला ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि केंद्र पर का जो कोण होता है, बना कोण होता है, वो परिधि पर के कोण का क्या होता है, परिधि पर के कोण का दुगना होता है, ठीक है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x होगा। इसका ये क्या हो जाएगा, दुगना। अगर ये 35 डिग्री है, 35 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2 है जो कह रहा है कि वृत्त के किसी, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है। तो पहला ध्यान रखना है कि जैसे ये बाह बिंदु P है, तो एक बाह बिंदु से टोटल कितने स्पर्श रेखा खींची जाती है, मैक्सिमम 2 ही खींचा जा सकता है एक बाह बिंदु से, ठीक है। तो इस पे 2 स्पर्श रेखा खींच दी, एक PA और एक क्या, PB, समझ गए। तो यही कह रहा है कि अगर बाह बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से एक ही बात ध्यान रखना है कि अगर कोई बाह बिंदु है और बाह बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं दो, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होगी, समान होगी। यही है, यहाँ यही कह रहा है कि पी ए क्या है, स्पर्श रेखा है पी से ए तक के, और पी भी क्या है, स्पर्श रेखा है, और पी क्या है, बाह बिंदु। अगर इतना तीनों दिया गया है तो पी ए और पी भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एक 1 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में है स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि दो वृत्त है जो बाह्यतम स्पर्श कर रहा है, अंदर से स्पर्श कर रहा है, तो उसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो इसमें कई सारी स्थितियां हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला स्थिति है जो कह रहा है कि सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त मतलब दो वृत्त हो और दोनों का केंद्र एक ही हो, एक दूसरे के अंदर हो। समझ गए बात को। तो उसी को हम कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। तो यहाँ पे दो वृत्त है, इसका केंद्र मान लेते हैं ओ, दोनों का केंद्र समान है, तो इसी को हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। जो बेरिंग देखते हैं ना, वही मान लेते हैं कि सकेंद्रीय वृत्त जैसा है। ठीक है, तो इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे बताइए कि कहीं भी ये दोनों वृत्त आपस में स्पर्श करेगा, एक यहाँ से मान ले ऐसे खींचेंगे तो ये स्पर्श थोड़े करेगा, तो प्रतिच्छेद करेगा, तो यहाँ पे स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा स्थिति में कहे कि अगर एक वृत्त दूसरे वृत्त को अंदर से स्पर्श कर रहा है, देखिए स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अंदर से स्पर्श कर रहा है, एक का केंद्र मान लेते हैं ये है और बड़ा वाला का केंद्र मान लेते हैं ये है, अंदर से स्पर्श कर रहा है, तो इस पे एक स्पर्श रेखा इसे खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, और तो कहीं खिंचाएगा नहीं, तो इस पे स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। यानी कि यदि कोई वृत्त अंदर से क्या कर रहा हो, स्पर्श कर रहा हो, अंदर से स्पर्श कर रहा है ना, तो इस पे स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। वो वाला स्थिति में देखें कि वो अंदर से स्पर्श कर रहा था। इस स्थिति में देखेंगे कि ये कहाँ से स्पर्श कर रहा है, दो वृत्त बाहर से स्पर्श कर रहा है। मान लेते हैं कि दो वृत्त है और दोनों कहाँ से स्पर्श कर रहा है, बाहर से स्पर्श कर रहा है। तो इस पर स्पर्श रेखा देखिए कैसे खिंचा सकता है। एक स्पर्श रेखा तो ऐसे हम लोग खींच सकते हैं, ये स्पर्श करते हुए दोनों को जाएगा। ठीक है, एक स्पर्श रेखा। दूसरा ये खींच दिए, ये स्पर्श करते हुए जा रहा है, और एक ये ऐसे बीच से दोनों का खींच सकते हैं। तो टोटल स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि अगर दो वृत्त बाहर से स्पर्श करे तो 3, और अंदर से स्पर्श करे तो कितना, अंदर से स्पर्श करे तो कितना, 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, अंदर से स्पर्श करेगा तो इस पे 1 खींचा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर दो वृत्त प्रतिच्छेद करे माने एक दूसरे को काट कर जाए, देखिए यहाँ से ये निकल रहा है ऐसे, यहाँ से ये निकल रहा है, तो इस पे जो स्पर्श रेखाओं की संख्या ये खींचेंगे ऐसे और ये खींचेंगे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, 2। अगर दो वृत्त प्रतिच्छेद करे तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना, 3, और बाह्य रूप से स्पर्श करे तो कितना, 3, और अंतः रूप से स्पर्श करे तो कितना, 1। अगर सेकेंडरी वृत्त हो कितना, 0। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक स्थिति इसमें और है, कह रहा है कि दो वृत्त अप्रतिच्छेद मतलब दो वृत्त मतलब एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा हो, मतलब प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, एक स्पर्श रेखा ऐसे हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, एक ये खींच सकते हैं और एक ऐसे और एक ऐसे, सेम यहाँ पे खींचा, देखिए एक स्पर्श रेखा हो गया, दो स्पर्श रेखा हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 4। अगर दो वृत्त बाहर से अप्रतिच्छेद हो, मतलब कि एक दूसरे से अलग अलग हो और प्रतिच्छेद न कर रहा हो, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 4। लेकिन यही कह दे अंदर से अप्रतिच्छेद, मतलब एक वृत्त है और इसके अंदर भी एक वृत्त है, यही हो गया ना, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये अंदर से प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, 0। स्पर्श रेखा की संख्या कितना, 0 हो जाएगा। लेकिन यही कहते कि बाहर से अप्रतिच्छेद है तो स्पर्श रेखा की संख्या कितना, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही कह रहा है ना कि सिंपल देखिए समझिए कि अगर कोई वृत्त हो, ठीक है, और मान लेते हैं कि इससे एक स्पर्श रेखा खींच दी है, ठीक, और ये स्पर्श रेखा है तो ये स्पर्श बिंदु, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श बिंदु। तो ये स्पर्श बिंदु से एक वृत्त पे त्रिज्या खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। तो ये जो त्रिज्या है और ये जो स्पर्श रेखा है, इसके जो बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यही कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। जैसे ये वृत्त है और इससे एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं PQ, ये वृत्त पर कहाँ पे स्पर्श कर रहा है, ए पर, हमने स्पर्श बिंदु कौन है, ए, इससे हम जो त्रिज्या खींच रहे हैं कौन है, OA है। OA क्या है, त्रिज्या है।
तो OA और PQ के बीच जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। देखिए ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, और यहाँ से एक स्पर्श करते हुए रेखा जा रहा है, तो ये स्पर्श बिंदु मान लीजिए है, तो यहाँ से जो कोण, ये त्रिज्या हो गया, तो इसका जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है सिंपल कि ये कोई स्पर्श रेखा हो और जहाँ पे वो वृत्त को स्पर्श कर रहा है तो उससे जो त्रिज्या खींचेंगे तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना बनेगा, 90 बनेगा। मतलब ये त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, A क्या है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, और OA क्या है, त्रिज्या है। तो OA लंब PQ, मतलब OA है जो लंब है किस पे, PQ, मतलब दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसको अच्छा से समझिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो P है जो बाह बिंदु है, ठीक है, अब बाह बिंदु है तो इससे कितने स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, 2 खींच दिए, एक PA और ये दूसरा कौन, PB। ठीक है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। एक बात बताइए कि ये स्पर्श बिंदु है कि नहीं, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है कौन सा स्पर्श रेखा, PA, और यहाँ से ये त्रिज्या जा रहा है। ठीक है, तो यह स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जा रहा है, यह स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच का कोण कितना बनेगा, 90 बनेगा। अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी कितना बन जाएगा, तो 90 बन जाएगा। है कि ये भी त्रिज्या है OB और PB क्या है, स्पर्श रेखा, तो दोनों के बीच का कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक बात बताइए कि इसमें 4 भुजा है कि नहीं, PA, PB, OB और क्या, OA। ये क्या है, चतुर्भुज है। ये क्या है, चतुर्भुज। इस चतुर्भुज के नाम क्या हम लिख सकते हैं, OAPB, OAPB। ये OAPB क्या है, चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज को हम देखें तो चतुर्भुज में चारों जो अंतः कोण होता है उसका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना, 360 डिग्री। यहाँ पे कोण बन रहा है कौन सा है, ये वाला कोण बन रहा है, तो इसको नाम लिखेंगे कैसे, OAP। एक कोण बन रहा है ये OBP, तो लिख दिए OAP, OBP। एगो बन जाएगा AOB, ये वाला कोण। ठीक है, तो AOB, एक बच गया ये वाला, यानी कि APB, APB। ये अब चारों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 360। OAP का मान 90 है, OBP का मान भी 90 है, दोनों तो सेम रह जाएगा, इसका मान दे रखा है नहीं। तो इस दोनों का अगर हम मान निकालेंगे तो ये 90-90 जुड़ जाएगा 180, और उधर जाएगा 180, 360 में से 180 घटेगा तो कितना बचेगा, 180। मैंने कहने का मतलब कि AOB कह रहा है, AOB मतलब ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण, APB, सॉरी APB नहीं होगा, हाँ AOB ये वाला होगा ना, AOB ये वाला कोण, APB ये वाला कोण। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो अगर इसको APB को हम x मान लें, APB को हम x मान लें, तो AOB का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस x। कहने का मतलब कि ये दोनों कोण का जोड़ 180 होना चाहिए। अगर ये 50 दे रखा है तो ये पक्का कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, 180 से घटा के लिख देंगे, क्योंकि 130 या 50 जोड़ के कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अगर ये 100 दे रखा है तो ये पक्का कितना होगा, 80 होगा। समझ गए, दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। बस इसको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी कल देखेंगे, छोटा छोटा वीडियो में देखेंगे, आसानी रहेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।